नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आए रोज अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा शहरियों के लिए दर्दसर बन चुकी हुई है। ये बात शहर लाहौर के लिए एक क़यामत की खबर बनकर गुजरी जब जिले इंतजामिया की तरफ से अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में 15 से 20 रुपए जो है वो रातों रात इजाफा कर दिया गया। और इसी तरह दूध, दही, मटन, बीफ और दीगर अशिया की कीमतों में भी जो है वो इजाफा कर दिया गया है। इस तमाम सूरत हाल में अब माफिया ने नहीं बल्कि हुकूमत की तरफ से जो है वो इजाफा किया गया है और कीमतें जो हैं वो सरकारी नरखनामों में बढ़ाई गई हैं। और ग्राउंड रियलिटी पे क्या रेट चल रहे होते हैं उस बात का आप भी बखूबी इल्म रखते हैं और बाकी सब लोग भी जानते हैं। इस तमाम सूरत हाल में आम शहरी जो है वो किस तरह जी रहा है और उनको किस तरह की मुश्किलात का सामना है, ये जानने के लिए हम एक मार्केट में मौजूद हैं और जाकर शहरों से बात करते हैं, उनका रद्द-ए-अमल भी जानते हैं। आप हमारे साथ हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हम एक बाजार में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं शहरों से कि शहरी इस महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं, उनका किस हवाले से क्या रद्द-ए-अमल है। अच्छा, ये सब ये बताइएगा कि महंगाई एक बार फिर बढ़ गई है। पहले रेट जो थे अब जो है उसमें रेट में फिर जो है इजाफा किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? इसके मतलब हम कपड़े की शॉप है हमारी, ये समझ लें कि कल के इतनी ज्यादा रेट बढ़ गए हैं चीजों के कल से, तो ये कपड़े का भी आज फोन करके जो सूट हम 1000 रुपए का लेके तो 1200 रुपए का हो गया। हाँ, कल का और आज का इतना, यानी कि महंगाई का दालें, घी, ये वो सारा वो भी सारा कुछ बढ़ गया। घी बढ़ गया, हर चीज, जो दूध बढ़ गया है, गोश्त के रेट बढ़ गए हैं, गोश्त के बढ़ गए हैं, दालों के रेट बढ़ गए हैं, जी, नान, रोटी, दाल, हर चीज वो भी बढ़ गए हैं। 3-3, 4-4, 5-5 रुपए फी रोटी भी बढ़ गई है, नान भी बढ़ गया है। ये तो बस अल्लाह ही पनाह है। कैसे मैनेज करेंगे लोग जो बेचारे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, ये चले जाए बस। हुकूमत तो कहती थी हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे। हाँ, गरीब आदमी रिलीफ मिल रहा है आपको? रहेगा ही नहीं, सब मर गए हैं। हाँ, मर गए हैं। में तो वैसे ये बाजार में बैठे हैं, किराया नहीं निकल रहा, दुकानों का किराया नहीं निकल, लोग आ रहे हैं जान। ये तो ये बात का मसला है ना, कपड़े खरीदना, ये चीज, ये तो खाने पीने की पूरी नहीं हो रही। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो पूरे हो जाए बड़ी बात है। वो आजकल वो पूरे हो जाए तो बड़ी बात है। हाँ, ये बड़े अखराजात, बिल इतने बढ़ गए हैं, गैस का देख लें, बिजली का देख लें, हर चीज का। पीटीआई से जो उम्मीदें व्यवस्था थी कुछ भी नहीं हुआ, पूरा एक भी नहीं हुआ। समझ बाग जो दिखाए थे वो पूरे, वो सब फारग हो गए हैं, फारग है। हाँ जी। इससे पहले आपने ऐसे हालात देखे? कभी नहीं देखे, अपनी जिंदगी में नहीं कभी देखे कि इतनी महंगाई कभी होगी। बहुत महंगाई तो होती थी लेकिन इतनी नहीं है कि डबल से भी ज्यादा हो गई है, डबल से भी ज्यादा हो गई है। घी कभी जिंदगी में नहीं देखा था, देसी घी इस रेट में होता था। पेट्रोल कहाँ चला गया? घी 150 रुपए और बढ़ेगा। मुर्गी जो देखें कितनी है, हर चीज का नाम। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कितने लोग जो हैं वो इससे मुतासर होंगे? रोज जो बेचारे गरीब तबका फराद है वो कैसे मैनेज करेंगे? बहुत मुश्किल हो गया है जो वक्त इस वक्त चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बस अल्लाह ताला माफ फरमाए, रहम फरमाए। खुदकुशी आराम ना होती तो मैं समझता हूँ कि लोग जो है ना अब तक आधे जो है ना वो वैसे ही उनकी प्रवाह कर चुकी होती। बहुत हालात खराब है, इन्वेस्टमेंट गरीब आदमी की इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो है ना वो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। तो ये इमरान खान के ही सोचने का मुकाम है कि वो जो है ना इस थोड़ा सा ख्याल करे, कुछ ऐसा मामला करे कि जिससे गरीब आदमी को रिलीफ मिले हकीकी मानों में, सिर्फ जुबानी नहीं। जो सब्ज बाग दिखाए गए थे वो वाकई एक झूठ का पलंदा था। ये रात में जो सरकारी रेट बढ़े हैं वो तो बड़े कागजी जो कार्रवाइयों के हवाले से। असल रेट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आम रूटीन में जो दुकानों पे गोश्त, दही, दूध मिलता है वो कितने का मिलता है? कितना % इजाफा होगा? आप देख रहे हैं मटन जो है वो पहले 950 था, अब सरकारी कागजों में 1100 रुपए। मटन की तो बात ही ना करें। गरीब आदमी जो है वो तो साल में सिर्फ कुर्बानी के जानवर का ही गोश्त खाता है, अदरवाइज वो छोटा गोश्त उसकी दस्तरस से बाहर है। बड़ा गोश्त जो है वो भी बाहर हो गया कि अब वो मुर्गी पे बेचारा पाया ले आए, आधा किलो ले आए तो वो गुजारा कर रहा है। अदरवाइज देखे 500 रुपया एक गरीब आदमी लेके एक परचून की दुकान पे जाता है तो वो सर एक 400 रुपए किलो वाला गोश्त का पैकेट लेता है और 100 रुपए में थोड़ी सी चीनी उठाता है तो वो 500 रुपया उसका पूरा हो जाता है। और घी भी लेना होता है, घी 400 रुपए में घी आ गया, 100 रुपए में वो थोड़ी सी चीनी आ गई, तो बाकी मामला तो उसके अलावा है तो 500 उसका पूरा हो गया। क्या इसके अलावा बच्चों के फीस है, घरों के किराए हैं, बिजली के बिल हैं, खाने का सामान है, सारी चीजों को एक वक्त में मैनेज करना। बच्चों की फीसें जो हैं जो गवर्नमेंट ने फ्री की हैं, स्कूल 20 रुपए स्कूल बच्चे की फीस ले रहे हैं। उसके साथ ये है कि बच्चे छोड़ लोग फिर भी मजबूर हैं कि लोगों बच्चों
کو لوگوں کی دکانوں پہ کام کروانے پہ کہ اسکول میں وہ نہیں بھیج سکتے, ان کے گھر کا کچن ہی نہیں چل رہا, تو اس وجہ سے وہ مجبور ہیں کہ چھوٹے بچوں کو اسکول کی بجائے دکانوں پہ بھیجیں, اور 8-8 10-10 سال کے بچے بازار میں لوگوں کی دکانوں پہ بےچارے کام کرنے پہ سارا دن مجبور ہیں. جو دکاندار ہے وہ تو چلو مینج کر لیتے ہیں, جو چیز مہنگی ہے اس کو حساب سے مہنگا کر کے بیچ کے تو اپنا کر لیتے ہیں. جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کی تنخواہیں اتنی ہے, مہنگائی ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے, وہ ان کے لیے مشکل ہے. تنخواہ دار طبقہ جو ہے ان کی تو تنخواہیں ان کو مل جانی ہے مہینے بعد پکی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی وہ ٹھیک ہیں. اور لیکن جو غریب آدمی ہے, جو جس کو مل رہی آج بھی 20,000 مل رہی ہے, جو آج سے 2 سال پہلے 20,000 مل رہی تھی, پہلے چیزوں کی مہنگائی دیکھیں اب دیکھیں, ان کے لیے بھی مشکل ہے. مشکل سب کے لیے ہی مشکل ہے جی, میں سمجھتا ہوں سب کے لیے مشکل ہے, کسی ایک کے لیے نہیں. یہ ملا جلا معاشرہ ہمارا جو پورا بنا ہے اس میں سب کے لیے مشکل ہے, اس میں گزارا کرنا رہنا بہت مشکل ہو گیا. ریلیف نظر آ رہا ہے آپ کو پی ٹی آئی کی حکومت؟ بہت زیادہ جی, کام خراب ہوا ہے, مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. میری آگے برتنوں کی دکان ہے اور اتنی مہنگائی ہوگی, جو چیز ہم 300-350 کی مارکیٹ سے ادھر بیچ رہے تھے 350 کی, وہ مارکیٹ کی ریٹ ہی ادھر تقریباً 530 ہو گیا ہوا ہے. اب ادھر کسٹمر کو بتاتے ہیں 650-700, تو کسٹمر بھی بہت زیادہ بولتا ہے. وہ بھائی کہہ رہے بھائی کہ ہم بھی ان کو یہی کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہیں, کیا کریں. جو 350-350 کی چیز تھی 530-500 مارکیٹ ریٹ ہو گیا ہوا ہے. ظاہر ہے ہم نے بھی مارجن رکھنا, ہمارے بھی بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں گھر میں, آپ نے بھی اس مہنگائی میں رہنا. ظاہر ہے جی مجبوری ہے ہماری, کیا کریں. اب گھر کا چولہا بھی چلانا ہے لازمی ہے, وہ تو سب سے پہلے ہے. پڑھائی وغیرہ ہر چیز بعد میں ہے, پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا, یہی سسٹم ہے. کہ بس یہی ہے کہ عمران خان سے کہ مہنگائی پہ قابو کرو بھائی, آپ کی مہربانی. اب کمیٹیاں بنائی تھی مہنگائی پر کہ اب مہنگائی پر کنٹرول کیا جائے, شوگر مافیا, آٹا مافیا, فلور جتنے بھی تھے ان سب پر کنٹرول کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی, مجھے لیکن کوئی نتائج نظر آئے زیادہ سننے میں آیا کہ یہ خود جو ہے نا کہ وکیل لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ کہہ رہے وہ خود ٹھیک ہے, جو نیچے کابینہ نا وہ چور ہے ساری. وہ کہہ رہے خود ٹھیک ہے, جو نیچے نا کابینہ وہ چور ہے ساری. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم فرشتے کی طرح حکومت بنائیں گے, بڑے نیکوکار لوگ ہوں گے, لوگ مرنا کرپشن نہیں کریں گے, لوگوں کے لیے کام کریں گے. یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں مرنا. یہ جب مرتے نا بیمار ہوتے ہیں بسترے پہ لیٹتے ہیں, اس ٹائم ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے ہم نے زیادتی کی ہے. وہ ہر بندہ جو مجبور ہوا, بازار میں دیکھ رہے ہیں ہر دکاندار کوئی بھی خوش نہیں ہے اس ٹائم, بہت زیادہ مہنگائی کر دی ہے. اس طرح مہنگائی تھوڑی ہوتی ہے, ہر 15 دن بعد آپ بڑھا دیتے ہیں ریٹ. کبھی 5 روپے پیٹرول بڑھ گیا ہے, گھی دیکھیں کدھر چلا گیا, 400 کے پاس تو گھی چلا گیا. اب 1 کلو گھی لے تو 400-500 تو ادھر ہی چلا گیا. گیس تو آ نہیں رہی ہے تو روٹیاں بھی سلنڈر بڑھا کے رکھا ہوا, گھر والے کسی ٹائم آتی گیس پکا کے رکھ لیتے ہیں, جب رات کو گھٹ جاتے ہیں تو سلنڈر پہ سالن گرم کرتے ہیں, کھانا کھا لیتے ہیں. یہ سسٹم ہوا, گیس بالکل نہیں. بجلی کے بل, گیس کے بل, بچوں کے فیس سارے مہنگے ہو رہے ہیں. پچھلے مہینے ہمیں گھر کا بل آیا 19,400 کچھ روپے, تو دے کر دونوں بھائی ہم نا پریشان ہو گئے, کیونکہ ظاہر جمع نہ کرائے تو گیس صرف دن میں 1-2 مرتبہ آتی ہے, گیس بھی نہیں آتی, بل اتنے آ رہے ہیں. بل آ رہے ہیں, ڈھیر بل بھر رہے ہیں. مہنگائی کتنی ہو گئی ہے, لوگوں کے لیے جینا کس طرح کا ہوا بھائی؟ بہت برا ہوا بھائی, آتے بیڑا گرک ہو گیا ہے, عوام بیچاری تنگ آئی پئی ہے. کتنی مہنگائی تمہیں لگتا ہے کہ ہو گئی ہے؟ رات پھر انہوں نے نوٹیفکیشن دیتا ہے کہ نان روٹی دال ہر چیز, انہوں نے بجلی بھی مہنگی کر دیتی ہے. یہ اللہ ہی بچائے گا عمران خان کو. تے سانو جدو نواز شریف سی, شہباز شریف سی, ادو اینی کوئی مہنگائی نہیں سی یار, ادو سب کچھ صحیح سی جا رہا. اینے بل دے کے میرا بندہ معذور ہے گا, اسی بل دے دے کے تھک گئے ہیں. پروگرام کا سلسلہ بھی جاری ہے, وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا. حضرت اس بریک کے بعد, اور بریک کے بعد جو ہے وہ مزید شہروں سے بات کرتے ہیں, ان کا رد عمل بھی جانتے ہیں. ویلکم بیک جی ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ رد عمل جان رہے ہیں شہریوں کا کہ کس قدر وہ غم و غصے کا اظہار جو کرتے نظر آتے ہیں, اور بھی شہری یہاں پر نظر آتے ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا جی, آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, مزدور طبقہ افراد جو سیلری بیسس جو لوگ ہیں وہ کس طرح مینج کریں؟ دیکھیں جی, حکومت نے جو پالیسیاں بنائی ہیں وہ رات کو کچھ اور ہوتی ہے, صبح کو کچھ اور ہوتی ہیں. رات کے 12 بجے پیٹرول کا اعلان ہو جاتا ہے جی 20 روپے مہنگا ہو گیا, 15 روپے پر لیٹر مہنگا ہو گیا. اس میں جو کاروباری لوگ ہیں, جو امیر طبقہ ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جا رہا ہے, اور جو غریب ہے وہ بالکل پس گیا ہے. اب میں ابھی
ऑफिस आप वैसे क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, मेरी 25,000 सैलरी है। अब खान साहब का 2 लाख में गुजारा नहीं होता, तो मैं इतने महंगे वक्त में 25,000 में मैनेज कैसे करूँ? जो रात से फिर महंगी हो गई है चीजें, दूध दही दालें मटन बीफ और सारी चीजें जो है वो हुकूमत की तरफ से ऐलान कर दिया कि अब वो चीजें आपको महंगी मिलेगी। दाल जो रोटी है वो 12 की और नान 18 का मिलेगा। इस पे क्या कहेंगे? बस इस पे गरीब आदमी क्या कर सकता है, मजबूर होके बैठ गए हैं। एहतजाज करने के काबिल भी हुकूमत ने नहीं छोड़ा। जो वादे किए थे, जो लोगों को सुनहरी ख्वाब खान साहब ने दिखाए कि वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। हम ये नहीं कहते कि खान साहब करप्ट है, लेकिन खान साहब के दाएं बाएं सारे करप्ट लोग बैठे हैं। पहले उनका एहतसाब करे, खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। जिस चीज का एक्शन लेते दूसरे दिन वो चीज महंगी हो जाती है। माफिया है वो खान साहब से कंट्रोल से बाहर है, तो खान साहब को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे लो लेवल के जो लोग हैं उनको फायदा पहुंचे। या जो भी कीमत है वो एक हफ्ता भी मुस्तहकम नहीं रहते, उसकी रात को प्राइस कुछ और होती है, सुबह को कुछ और हो जाती है। खान साहब को चाहिए कि जो भी एक्शन लेते भरपूर तरीके से ले, जिसका गरीब आदमी को फायदा। अमीर आदमी को तो बहुत फायदा है, चीनी का स्टॉक किया है, गरीब आदमी पिस गया। जो अमीर आदमी था उसको दिन में एक ही 24 घंटे में अरबों रुपए का फायदा हो गया। पेट्रोल का ले लें, पेट्रोल रात को 120 रुपए लीटर होता है, पता चलता है सुबह 35 रुपए हो गया, 15 रुपए बढ़ गया। अब जो बिजनेसमैन लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, पेट्रोल तो फिर बढ़ेगा। तो ये जुल्म है ना, ये अवाम के साथ ज्यादती। जो खान साहब ने जो अवाम को दिखाया था जी मैं इतनी महंगाई कम कर दूंगा। महंगाई से तो ज्यादातर गरीब आदमी जो बेचारा लेमैन है वही इफेक्टिव होता है ना, इफेक्ट करता है उससे। तो बाकी गरीब आदमी के लिए तो क्या किया जा रहा है, क्या पॉलिसीज बनाई जा रही है जिससे आपको लगे कि यार हुकूमत ठीक चल रही है? देखिए जी, गरीब आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। गरीब आदमी जो भी पॉलिसी बनती है उसका डायरेक्ट गरीब आदमी में असर होता है। अब आप खुद ही देख ले, 8 से 10 रुपए की रोटी थी, अब वो 12 रुपए की हो गई है, 15 रुपए का नान हो गया। अमीर आदमी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नून लीग के दौर में 2 रुपए की रोटी भी बिकी थी। नून लीग के दौर में 6 रुपए की थी, लेकिन अब नून लीग और पीटीआई के दौर को अगर मुआवजा किया जाए तो मेरा ख्याल है नून लीग का दौर कुछ बेहतर था। आम आदमी तो मर गया सर, इतनी महंगाई हो गई। मैं अभी काम से आ रहा हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ, तो 20,000 सैलरी है मेरी। आप मुझे महंगाई तो इतनी ज्यादा हो गई कि 20,000 में तो एक आम आदमी के लिए गुजारा करना मुश्किल हो गया है सर। 100% गुजारा होता ही नहीं है, क्योंकि अभी 20,000 में क्या होता है आप देख ली, इतनी महंगाई है। 400 रुपए से भी ज्यादा घी चला गया है। तो जो किराए के मकान में रहते हैं तो वो ये तो किराया हो जाता, तो बाकी कहाँ से ले आए, रोटी कहाँ से खाए बंदा? बिजली इतनी महंगी हो गई है, तो ये कैसे गैस के बिल देख लें, डबल आ जाते हैं। तो 20,000 में बस मर रही है आवाम, गुजारा तो होता ही नहीं है बिल्कुल। इतनी महंगाई दिन ब दिन, हर जो खान साहब जिस चीज पे एक्शन लेते हैं वो ऊपर चली जाती है। रात को फिर चीजें सारी महंगी हो गई, खाने पीने की अशिया खुर्दनोश। वो ये होनी थी जो ये जिस तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, इसको पता है नहीं। बस कंटेनर पे चढ़ के सुबह सुबह 120 दिन आवाम को खजल करता रहा, वहाँ पे डांस करवाते रहे खान साहब। घबराने से आप पूछे नहीं तो आप ना पूछे, बुरा हाल है, मुल्क का भी बुरा हाल है, आप देख लें। अच्छा, बेचारे लोग जहाँ पर गैस नहीं आ रही वो मजबूर हैं कि बाहर से खाना खाएं, बाहर से रोटियां लेके आए। रोटी भी 10 से 12 और नान 15 से 18 का हो गया। अब गरीब आदमी किस तरफ क्या करेगा, किस तरफ रोटी खाएगा, पेट बच्चों का पेट किस तरह पालेगा, खुद क्या खाएगा? सर ये इससे क्राइम बढ़ेगा, ये इस चीज से गरीब कहाँ जाके ये चोरी डकैती करेगा, किसी से छीनेगा जाकर, ताकि मैं अपने बच्चों का पेट मैंने पालना है। इस चीज से गरीब पे फर्क पड़ेगा और इस चीज से बहुत क्राइम बढ़ेगा। इसको खान साहब को पता नहीं है इस चीज का, ये तो ऐसे बातें कर रहा है। जब आप, मैं अपनी मिसाल में, अगर मेरी 20,000 सैलरी है तो अगर मेरा गुजारे मैं क्या करूंगा? क्राइम ही करूंगा, क्योंकि अखराजात पूरे करने हैं, क्राइम करूंगा। ये सारा सिस्टम 20,000 में तो एक घर का गुजारा नहीं होता सर। एक अंडरस्टूड सी बात है, एक फर्द का नहीं है 20,000 में। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरी फैमिली है मुकम्मल, तो मेरा तो गुजारा नहीं। और अब पार्ट टाइम भी काम नहीं मिल रहा, इतना कि काम है नहीं मुल्क में, महंगाई इतनी हो गई है, कोई काम नहीं लग रहा है यहाँ पे। महंगाई का यही है कि सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है, हर किसी के लिए मुश्किल वक्त है। बहुत काम खराब है, यहाँ कस्टमर आता है वापिस चले जाता है, उसमें शिकवा करता है महंगाई। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी चीजों में महंगाई आई है, आपकी दुकान में चीजों कपड़े को रेट भी बढ़े हैं? बिल्कुल इस तरह बढ़े हैं, तो बल्कि 40% बढ़े हैं, 40% बढ़े हैं, और हर किसी के पहुंच से बाहर है कपड़ा। क्या कहते हैं लोग, तो जाहिर सी बात है आते हैं, आप पीछे से सामान लाते हैं, वो आप महंगा दे देते हैं। आपका घर का अखराजात किस तरह पूरे हो रहे हैं? बस करने पड़े हैं, अल्लाह कर रहे हैं, जिस तरह भी चल रहे हैं अल्लाह पाक कर रहे हैं। महंगाई पर क्या समझते हैं, हुकूमत अच्छा इकदाम कर रही है, स्टेप ले रही है? बिल्कुल, ये अच्छा इकदाम क्या नजर आएगा? अभी तक तो कुछ नहीं नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा। कुछ महंगाई पीछे से बढ़ती जा रही है। पिछली हुकूमत में किस तरह की महंगाई नजर आती थी आपको? उसमें शरह कितनी थी, इस बार कितनी देख रहे हैं? देखें, जो वो महंगाई थी लेकिन रुकी हुई थी, ये आज कुछ है कल कुछ है, ये ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है हमें।
वो तो कहते हैं जो गुज़िश्ता हुकूमतें थी वो तो सारी चोर थी, करप्ट थी। इस बार हुकूमतें जो है बड़ी अच्छी आई हैं, लोगों को रिलीफ देने के लिए काविशें कर रहे हैं। 3 साल में कितनी काविशें नजर आई हैं? ये तो अब अगली हुकूमत आएगी वो बताएगी ये चोर थे, कोई वो पिछले चोर थे, वो जाहिर बात है वो आएगी वो कहेंगे ये चोर थे। ये महंगाई का तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है ना, वो डायरेक्टली वहां पे पड़ता है उसका। हाँ। लोग बड़े इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ਆਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਮ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ 10 ਖਾਂਦੇ ਸਨ, 10 ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਆਦਮੀ ਉਹ ਤੇ ਪੀਸਿਆ ਗਿਆ ਜੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਿਓ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਈ ਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 400 ਸਵਾ 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਿਓ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਟਾ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਚੀਨੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਡਰ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਚੀਨੀ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੋ हर चीज से एक्शन होया सी। चीनी दी कीमत वधी सी, एक्शन होया है। आटे दी कीमत वधी, एक्शन होया। महंगाई वधी, एक्शन होया। किन्ना कु एक्शन दे उत्ते अमल दरामद होया? ਕੋਈ ਦਮਦ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੋਟੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਪੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 12 रुपए दी हो गई। 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 65 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਰੋਣੀ ਨਾਨ ਉੱਥੇ ਵਿਕਦਾ ਪਿਆ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਫਿਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਟਨ, ਗੋਸ਼ਤ, ਬੀਫ, दूध, दही, हर चीज। देखो जी पेट्रोल महंगा हो गया तो दुनिया की हर चीज महंगी हो गई। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ 100 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 200 ਰੁਪਏ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਢਾਂ? ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੋਇਆ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਟੋਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਓਏ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਨਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨੇਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ। ਤਮਾਈਨ ਹੁਕੂਮਤ ਤੋਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ठीक है जी, बिल्कुल आप जा रहे हैं कि लोग जो है वो महंगाई का तो किस कदर जो है मुश्किल का शिकार दिखाई देते हैं, उस गमो गुस्से का जो है वो इजहार भी कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद जो है वो मज़ीद शहरों से बात करते हैं, उनका रद्द भी जारी। वेलकम बैक जी नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आप लोगों का जो है वो महंगाई पर रोना सुन रहे हैं कि किस तरह बेचारे जो हैं वो अपने महंगाई की वजह से जो है वो परेशान है। कुछ और भी हैं शहरी, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? महंगाई का एक बार फिर जो है वो दौर आ गया है, तो हर कुछ देर के बाद जो है महंगाई बढ़ती है, इस बार फिर महंगाई बढ़ गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पाकिस्तान में जो महंगाई आए रोज बढ़ रही है, इसका नुकसान जो है वो तनख्वाहदार तबके को बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जिस बंदे की 30 से 35 हजार सैलरी है, वो अगर अपने महीने की लिस्ट बना के जाता है, राशन की जो पहले 10 हजार में आता था वो 20 हजार में होता है, किराए का मकान है, बिल डबल हो गए हैं, तो क्या ये नौजवानों को खुदकुशियों में मजबूर किया जा रहा है? इसके अलावा कुछ नहीं है। हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए ना, इस पे हुकूमत ही कंट्रोल कर पाए। जी बिल्कुल, हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हुकूमत में कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का इशू है ना। दरअसल लोगों को चीजें जो जितनी चाहिए होती हैं वो उतनी मार्केट में आ नहीं रही, जिस वजह से मार्केट में शॉर्ट होती हैं और रेट उनके बढ़ जाते हैं। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये जो है वो हुकूमत की तरफ से जानबूझकर ये किया जाता है। सारा माफिया जो है वो अपने मुफाद के लिए ये कुछ कर रहा है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक्शन लेने पे आ जाए तो माफिया किसी के खिलाफ कोई एक्शन होने नहीं देता, नैब एक्शन नहीं लेता, तो अवाम ने क्या करना है? अदालतों ने क्या करना है? सारा बोझ अदालतों में नहीं डाल सकते कि महंगाई को अदालतों ने कंट्रोल करना है, ये गवर्नमेंट ने खुद करना है। लेकिन ये नहीं हो सकता। ये इसका नुकसान हर आम शहरी को हो रहा है। लोग खुदकुशियों में मजबूर हो रहे हैं, घर में फाके हैं। जो किराएदार तबका है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो
महंगाई की चक्की में पिस रहा है और तहजीब जो है वो बिल्कुल नीचे जा रही है, मुआशरा जो है लड़ाई झगड़े की तरफ बढ़ रहा है, डकैतियां बढ़ गई हैं, अदम बर्दाश्त हो गई है। इसके अलावा और कुछ क्या कह सकते हैं आप? तबाही के नहज पे मुल्क आ गया अच्छा, है। रात से रोटी, नान, दही, गोश्त, मटन, बीफ हर चीज में इजाफा हो गया है। किस तरफ देख रहे हैं कि महंगाई का हर आने कुछ देर के बाद जो है वो इजाफा कर दिया जाता है? इस बार सरकारी तौर पर इजाफा हुआ है। मार्केट में तो रेट जाहिर सी बात है जो सरकारी नर्फनामे उससे बढ़ गई होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि आप देखें गवर्नमेंट डिलीवर ही नहीं कर पा रही, पंजाब हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही, वफाकी हुकूमत नहीं डिलीवर कर रही। ये हुकूमत का जो है मैनेजमेंट का इशू है। ये मैनेज ना करने, मुनासिब चीजें मैनेज ना करने की वजह से सारा कुछ हर मुल्क में हर चीज मौजूद है। जब आप अपना मुल्क IMF के हवाले कर देंगे तो फिर आप महंगाई मुसलत कर दी जाएगी। आप अब वो कर रहे हैं जो आपको IMF कह रहा है, आप उनकी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं। उनकी डिमांड्स पूरी करने के चक्कर पे आप पाकिस्तान की आवाम को देख नहीं रहे, आवाम पर बोझ डाले। बिल्कुल आवाम पर जानबूझकर बोझ डाला जा रहा है। तो क्या देखते हैं आप कि बाकी 2 साल रह गए, 3 साल में तो महंगाई आप सबने देख ली है, अगले 2 साल किस तरह देख रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि अगले 2 साल जो है वो आवाम जो है इस तरह घरों में बैठी रहेगी। जिस तरह लोगों की मजबूरियां बढ़ती जा रही हैं, बर्दाश्त इंसानों की खत्म होती जा रही है, तो इस रोड पे निकलना चाहिए और निकलें आवाम, अपना हक लेने के लिए निकलें। इस तरह जो है मामला हल होने को नहीं है। ना गवर्नमेंट ने इस कुछ आवाम के बारे में सोचना है और ना वो सोच रही है। लोग जो हैं वो मजबूर हैं कि कुछ हुकूमत के खिलाफ जो है एहतजाज किया जाए, लेकिन उनके पास जो है वो उस तरह के वसाइल नहीं है कि वो एहतजाज करके हुकूमत को जब बावर करवाया जाए। आप क्या देखते हैं महंगाई का तनासुब जो बढ़ता चला जा रहा है, आने वाले 2 सालों में किस तरह देखते हैं महंगाई को? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो रही है और जो है ना हर बंदा परेशान है रोज़ी वजह से, और जो है ना लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। और ये जो है हुकूमत है नालायक है, बिल्कुल इसने कुछ भी नहीं किया। और जो है ना इन्होंने कहा था जी नौकरियां देंगे, नौजवान ऐसे जो है ना डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है, बेचारे जो है ना मांगने पे मजबूर हो रहे हैं। काफ़ी हम लोग देखते हैं कि जो है ना लोग जो है ना परेशान उन्होंने कहा था कि हम आपको करोड़ों नौकरियां देंगे, लोग ज्यादा बेरोजगार नहीं हुए नौकरियां मिलने की बजाय? बहुत ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए हैं, नौकरियां तो मिली नहीं है और ज़्यादा मजीद उन्होंने बेरोजगार कर दिया लोगों को हो गए हैं और महंगाई भी बढ़ती जा रही है और मजीद बढ़ती जा रही है, आगे भी कह रहे हैं कि जी मजीद बढ़ेगी। तो ये इनको चाहिए जब हुकूमत आपसे नहीं काबू हो रही तो आप जो है ना किसी और को दे दें। हुकूमत को किस तरह चलना चाहिए अवाम के हक में, अवाम के मुफाद के लिए? अवाम के लिए देखें, अगर जो आपने रियासत मदीना का नारा लगाया तो आप उसके मुताबिक चले ना। जो रियासत मदीना के अंदर होता था आप वसल्लम के दौर में, जो है ना जिस तरह नौजवान को है ना और क्या कहते हैं जो बच्चा था छोटा उनको है ना वजीफा दिया जाता था, और जो बेवाएं थी उनको है ना अलग से वजीफा दिया जाता, और जो नौजवान थे उनको सहूलत दी जाती थी। बिल्कुल जी, रियासत मदीना का तस्वुर कह रहे हैं कि जी जो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था वो तस्वुर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि लोगों को जो है वो उस तरह की सहूलियत मिले। अच्छा जी, आप किस तरह देख रहे हैं महंगाई को? 3 साल में महंगाई जो है उसने अवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई है, लेकिन आवाम ने भी सारा कुछ खर्च कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं, तो क्या लोग खुशी से करते थे? नहीं, ये कुछ लोगों ने ज्यादा ही बवा बना लिया। क्या हम रोटी खा के नहीं सोते, दूध पी के नहीं सोते? कहा दीगर जरूरियात पूरी हो रही हैं? दीगर जरूरियात पूरी हो रही हैं, ख्वाहिशात की तो बात ही अलग कर लेना। हर अल्लाह का शुक्र है। ये सब ये ऐसे फजूल चीजें हैं। ये महंगाई हो गई, मर गए, लूटा गए, कोई महंगाई नहीं समझता है कि महंगाई अगर हुई भी है तो लोगों के लिए पॉसिबल है। महंगाई हुई, लेकिन ये देखें कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब भी को काम कर रहे हैं। ये मतलब ये नहीं कि इस महंगाई पर जो तनख्वाहदार तबका है वो किस तरह देख रहे हैं आपके, वो मैनेज कर रहे हैं? जिनकी तनख्वाहें 3 साल पहले भी वही थी जो आज हैं, तो जो महंगाई का तनासुब जो 3 साल पहले अब था उसमें आप फर्क देखते हैं? नहीं, फर्क तो है। ये बहरहाल ये मियाँ साहब के दौर में ये चीज था कि अगर वो मतलब को काम करते थे ना, अगर कोई करते भी थे इधर उधर तो कोई लगाते भी थे, नजर आता था लोगों को कि अगर 4 आने रख लिए तो 12 आने लगाए भी हैं। ये तो हर आदमी करता है, लेकिन ये मैं नहीं समझता कि ये उसी तरह ही शॉपिंग हो रही है, उसी तरह ही खा पी रहे हैं लोग, उसी तरह ही बर्दाश्त करो। ये काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, ये इसे करने दो, मौका तो दो। कितनी कोई देर बर्दाश्त और किया जाए, क्योंकि 2 साल तो बाकी रह गए, 3 साल लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, तो बस 1 साल ही अब खींचेगा। ये जो काम उल्टा पुल्टा कर रहे, अगला 1 साल तो इलेक्शन का है, तो 1 साल अब ये पकड़ेगा करेगा। या आपको कि 1 साल में जो जितनी महंगाई हुई है, लोगों को जितनी मुश्किलात आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी? ये इंशाल्लाह हो जाएंगी। और ये दूसरी चीज ये कि ये सब्जियां आप देखें, किस तरह मैं आपको ये बता रहा, सब्जियां देखें इंतहाई सस्ती हो गई हैं। 20 रुपए किलो गोभी हो गई है, 50 रुपए किलो प्याज हो गया, फलाना हो गया। ये
माफिया जो बैठा हुआ है ना ऊपर, इनको भी अब हाथ डालेगा इंशाल्लाह, और ये इंशाल्लाह बच्चों आगे की फीस, बच्चों की फीस, घरेलू बच्चों की खर्चात, फीस, देखो घर मेरी के बात गैस के बिल, बिजली का बिल, उसके बाद घर का किराया, ये मैं- ये सारी चीजें एक तनख्वाहदार तबके के लिए आसान है। बिजली के बिल ये अदा नहीं करते, हम लोग अदा ज्यादा आ रहे हैं, पहले से कम आ रहे हैं। ज्यादा तो आ रहे हैं, जाहिर है। अब IMF से मुआला किया, जैसे उन्होंने कहना है तो फिर ये ऐसे ही होना है ना, असर तो हो रहा है ना, जाहिर सी बात है, महंगाई का तनासब तो बढ़ रहा है। असर हो रहा है। अब ये खान साहब की जगह किसी और को बिठा दे, ऐसे ही होगा। वो कौन था कि बिजली का बिल का 500 रुपया हो जाएगा, ऐसा ही होगा जो भी आएगा। पिछली बार जो हुकूमत थी, जिन्होंने जिसका तस्करा किया जा रहा है बार बार, मियां कि साहब। उस हुकूमत में लोगों को रिलीफ भी दिया जा रहा था, हाँ। आसानियां भी थी, महंगाई भी कम थी, यस, वहाँ पे कर्जे तो लिए जा रहे थे, लेकिन आवाम को सहूलियात भी तो दी जा रही थी ये मैं कहूंगा, ये बात आपकी 101% ठीक है कि मियां साहब के दौर में और अब में फर्क है। मियां साहब करते थे, ये हमारा मलंग का एरिया है, यहाँ पे बहुत मेहरबानी है लोगों पे, हम पे नहीं। आप मूली के नहीं, सॉरी, ये कुछ बोल रहे हैं। बिल्कुल मैं PTI का हूँ, और ये बता दूं कि इंशाल्लाह ताला अगली गवर्नमेंट भी इनकी होगी। इसने को काम कर दिए ना, 2-4 ये महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर लिया। इसको दरअसल इसकी सबसे बड़ी गलती ये है खान साहब की कि इसको नीचे से शुरू होना चाहिए था। नीचे से कैसे? महंगाई ये वो चीनी आटा पेट्रोल इन पे कंट्रोल करना चाहिए था, तो फिर ऊपर जाना चाहिए। ये ऊपर से शुरू हुआ होगा, हाँ ऊपर से शुरू हुआ, नीचे आवाम रो रही। आवाम की जरूरियात बुनियादी हैं, आटा घी चीनी दाल, वो मिलती रही आसान से, तो लोग मेरे ख्याल से शुरू हुआ है ना, पासपोर्ट की वैल्यू बनानी, बाहर के आदमी इधर काम करने आएंगे, फलाना आएगा, ढिंगड़ा आएगा, तो ये इन्होंने खान साहब ने ये गलती की है। ठीक है, ये इनको चाहिए था नीचे से शुरू होते, गरीब आदमी को देखते, कभी ये पेट्रोल ये वो ये चीजें जो होती है इनको पहले काबू करते, फिर ऊपर जाते। ये 25 साल नहीं इसकी गवर्नमेंट खत्म होने। आज से रोटी जो है वो 10 से 12 और नान जो है 15 से 18, मटन, बीफ, दालें, चीनी, घी, दही, दूध, हर चीज में इजाफा कर दिया गया रात से। हाँ, रात से मैं देख क्या रहा हूं। कहेंगे इस हवाले से कि अब महंगाई पे लोगों को असरअंदाज, मतलब महंगाई जो लोगों पर असरअंदाज हो? अब ये मुझे बताएं, रोटी मिसाल के तौर पर वो कह रहे हैं जी 12 रुपए की हो जाएगी, गैस तो पहले ही नहीं आ रही, लोग तो रोटियां लेते ही बाहर से हैं। 2 रुपए से क्या फर्क पड़ता है जी? बेचारे की जितने 10 इनकम की ही खानी है, वो 12 की 20,000 निकालेगा। है, जिसकी इनकम ही 20,000 है, जो रोटी लेते ही बाहर से, जो 6-8 लोग खाने रोटी तो वाले हैं। खानी है ना उसने, ठीक है ना, 10 रुपए में खानी है, तो 2 रुपए का क्या, 2 रुपए की पलादा खरीद लेना। जी नाज़रीन, शहरियों को रद्दमल आपने जाना, और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने की बजाय उनकी मुश्किलात में खौफनाक हद तक इजाफा किया है। अब गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी नामुमकिन हो चुका है। अगर अब भी हुकूमत ने आवाम के मसाइल को एड्रेस ना किया तो गुर्बत जो है वो अलमिया को जन्म दे सकती है। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ अतीक मलिक को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।